Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to complete our second chapter, Goodwill, Nature and Valuation. We have completed up to capitalization of average profit method. Now in this video lecture, I am going to explain you last topic of this chapter, that is capitalization of super profit method. This is very simple topic and we will do 4 questions of this topic. Question number 33, 35, 37 and 38. Okay. Now let's start with question number 33 from the T.S. Garewal latest edition we are doing. Question number 33 given on page number 2.39. Let us read the question first. क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10% एंड कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हमको निकाल के दिया हुआ है इन्होंने 50,000। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला इट इज। सुपर प्रॉफिट हम अभी तक निकालते हुए आ रहे थे, सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है, बस वैसे ही सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। ये दोनों चीज अगर आपके पास है तो गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख, सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर आपको दे रखा है 10%। देखो, गुडविल के फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो सुपर प्रॉफिट चाहिए जो कि दे रखा है, एक एनआरआर चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी दे रखा है। तो डायरेक्टली हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10। सो आपका क्या आया गुडविल? 5 लाख रुपीस। ओके, now question number 33 completed. Now moving towards question number 35. क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे बच्चों। 35 क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लो, क्या क्या दे रखा है। राजन और रजनी 2 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल हमको दे रखी है 3 लाख और 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फर्म को 1,50,000 प्रॉफिट हो जाता है, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है, कैपिटल हमको दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। अब आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। देखो, सबसे पहले क्या लिख लो? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितनी इनकी पूंजी है, तो 3 लाख और 2 लाख मतलब 5 लाख रुपए। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद आपको एनआरआर कितना दे रखा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, 5 लाख का 20% अगर हम निकालेंगे तो 1 लाख रुपए आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। ठीक है, अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख। सो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 50,000। ठीक है, अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला हमारा? 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20%।
ठीक है, तो 5 इंटू 50,000, 2,50,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जैसे निकालते हैं सिमिलरली वैसे ही हम निकाल रहे हैं। आई होप कि आपको ये आता होगा। सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको सुपर प्रॉफिट निकालने में कोई भी डाउट है, नहीं आया है, तो पुरानी वीडियोस आप लोग एक बार देखिएगा, आपको आ जाएगा। ओके, सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद नॉर्मली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है गुडविल का। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 2.40 पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रोहित और हार्दिक दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल है। इन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है, सूर्या मतलब एक नया पार्टनर को लेके आ रहे हैं ये लोग, उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल आपको दो मेथड से कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों मेथड से गुडविल निकालनी है। चीजें आपको क्या क्या दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब यहाँ पे हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ऑलरेडी, तो एसेट लाइबिलिटीज का कोई यूज नहीं है। अदरवाइज हम लोग एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते हैं तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए हम लोग ये दोनों चीज यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है कितना, 6 लाख रुपए। ठीक है, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। ठीक है, अब जो चीजें दे रखी है उससे जो निकल सकता है वो निकालते जाओ, मतलब कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की हमको जरूरत पड़ेगी ना आगे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, तो 6 लाख का 12% मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, 6 लाख का 12% इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 000 7 2 12, 72,000 क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तीनों को जोड़ लो, 90,000, 80,000 और 1 लाख, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 80 और 90 कितना हो जाएगा अपना, 80 और 90 हो जाता है 1,70,000 और 2,70,000। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि 90,000 रुपए आपका आ गया है एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब हम निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 90,000, 90,000 में से 72,000 माइनस कर देंगे हम, तो 18,000 रुपए आ जाता है आपका सुपर प्रॉफिट। क्लियर। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हमें दो फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर है 12। 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, सो 7,50,000 क्या आया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला लगा लो डायरेक्टली। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है हमारी 7,50,000, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो 6 लाख, तो 1.5 लाख रुपए आपकी फर्म की गुडविल आ जाती है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है,
अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। सो 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 1,50,000। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ओवर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो दे रखा है ना, इसके अंदर चारों मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले सारी चीजें निकाल लो टर्म्स, उसके बाद फटाफट फटाफट सारी मेथड से गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब पता चल जाए तो निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे कई सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। कई सालों के मतलब कितने साल के दे रखे हैं? 3 साल का दे रखा है। तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो, 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3। 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000, इनको प्लस करेंगे तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3। सो अमाउंट आता है एवरेज प्रॉफिट का 1,80,000। 1,80,000 हमारा एक प्रॉफिट आ गया है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला है हमने? सारे प्रॉफिट माइनस करने के बाद, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 1,80,000 हमारा डिवाइड करने के बाद आया है, और क्वेश्चन में हमें रेम्यूनरेशन भी दिया हुआ है, तो रेम्यूनरेशन आप माइनस कर दो 1 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,80,000। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल के इसमें से 1 लाख माइनस करना। ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें से रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर मतलब सैलरी माइनस करेंगे। तो सैलरी है 1 लाख, 1,80,000 में से हमें सैलरी देनी है ना पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, एवरेज प्रॉफिट 80,000। अब हम निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 80,000 माइनस 60,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें हो चुकी हैं। वन बाय वन हम सारी मेथड से अब गुडविल निकालेंगे। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला था? 80,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि 3 गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो आपका गुडविल निकल गया 2,40,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय NYP। NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया है? 20,000। 20,000 को इंटू 3 करेंगे तो 60,000 आपका आ जाता है गुडविल।
ठीक है। अब थर्ड मेथड आपको दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इससे गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट अपन ने निकाला था 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 10%। तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, 2 लाख रुपए गुडविल आएगी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। नाउ लास्ट मेथड which is capitalization of average profit. Capitalization of average profit, ठीक है। सो इसके लिए दो फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला है 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 8 लाख हो जाती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद फाइनली हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। सो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 8 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख। माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीज इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने चारों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उम्मीद है कि आपको चारों मेथड एक बार और रिवाइज हो गए होंगे बच्चों। अगर नहीं हुआ है तो पूरा चैप्टर वापस से वीडियो देख के एक बार और सॉल्व करना है। ओके अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।